मेरा और एक प्रश्न है। वैसे तो वो स्वानुभूति दीदी ने उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला ही है, फिर भी जैसे कि अभी नमोकार मंत्र के बाद जो हम पद बोलते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावक पणासनम, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब पापों का जब नाश करने वाला है, तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं पाप कर लूं और बाद में नमोकार मंत्र बोल लूं तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से तो सब पाप करने लगेंगे। तो इस पे क्या सॉल्यूशन है? मैं चाहूंगी स्वानुभूति दीदी इसको और अच्छे से हमें एक बार बताएं प्लीज। अपन अलग अलग अपेक्षाओं से इसी प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि पहली बात तो जो आपने कहा वैसा भी होता है, लेट मी टेल यू दैट, जिसका अर्थ है कि आपसे पाप तो हो गया, ठीक है, और क्योंकि हम थोड़े वैसे जीव हैं जो पाप को पाप समझते भी है। जैसे एक आदमी है वो झूठ बोलता है और झूठ बोलने को गलत भी नहीं समझता है। एक आदमी है हिंसा करता है, हिंसा करने को गलत भी नहीं समझता है। नॉनवेज खाता है, शराब पीता है और बोलता है इसमें बुराई क्या है। लेकिन हम में से, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, वो कैटेगरी के जीव तो नहीं है जो भोग लेते हैं लेकिन भोगों को गलत भी मानते हैं। तो सबसे पहला जो फल आपको मिला वो ये मिला कि आपकी श्रद्धा ने जब उसे गलत समझा है और फिर भी चारित्र की कमजोरी के कारण से, अभी हमें सम्यक दर्शन वाली श्रद्धा की बात नहीं कर रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ। पाप के केस में कि मैं हिंसा को गलत तो मानता हूँ, मैं दिन में 6 बार मुंह जूठा करने को गलत तो मानता हूँ, वो बात अलग है कि मैं कर लेता हूँ और इसलिए जब 10 लक्षण पर्व हो तब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं करूं। तो ये श्रद्धा के लेवल पे मैं गलत चीज को गलत मानता हूँ और अपनी चारित्र की कमजोरी के कारण, यानी जो अपना राग है उसका संवरण नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं फिसल जाता हूँ। दैट इज हेल्पिंग यू। एंड हाउ डू यू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दैट एवरी टाइम? कि जब भी समझो दिन में हम अपने भोगों में लीन हो गए, वापस बिजनेस में, काम धंधे में, सब में, लेकिन जब मैं मंदिर गया सुबह और भगवान के दर्शन किए तो रास्ते में हो सकता है ड्राइव करते वक्त बहुत आकुलता कर ली हो, लेकिन भगवान को देख के फिर, दादा कहते हैं ना, संतप्त मानस शांत हूं जिनके गुणों के गान में। ये गुणों का गान नमोकार मंत्र है और संतप्त मानस शांत होता है क्योंकि दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर। तो मैं अभी शॉर्ट टर्म में भी बात कर रही हूँ कि वो रिमाइंडर हेल्प्स यू। अब दूसरी अपेक्षा से देखा जाए, कर्णानुयोग की अपेक्षा से, तो वास्तव में ऐसा होता है कि मेरे प्रति समय के जो परिणाम हैं, नए परिणाम, ये पुराने बंधे हुए कर्मों का स्टेटस चेंज कर देते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, निधत्ति निकाचित भी होता है, दैट इज ऑल राइट, लेकिन अभी मैंने पूर्व में जो परिणाम कर लिए उससे जो कर्म बंध गए वो तो ठीक है, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि मैं जो नए परिणाम करता हूं उससे एक तो नया कर्म बंधन हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक कर्म की संबंध की अपेक्षा समझना, लेकिन नया कर्म का बंधन हो रहा है पुण्य या पाप रूप से। उसके अलावा जो ऑलरेडी कर्म बंधे हुए थे वो कर्मों में भी स्टेटस चेंज हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम ये लेते हैं तो, कि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया था और मैंने समझो गाली बक दी, पाप हो गया। अब अगले ही क्षण मेरे कान में शब्द पड़े, समझो नमोकार मंत्र के पड़े, या मेरे मन में विचार आया, या वीतरागता की महिमा आई, ये सब एक ही बात है। वीतरागता की महिमा आना यानी कि नमोकार मंत्र की महिमा आना यानी कि आत्मा की महिमा आना, ये सब कुछ एक ही कैटेगरी में गिनेंगे हम। तो मैंने अपने आप, अचानक मेरे मन में ये विचार कौंधा या कोई शब्द पड़े तो ये दिमाग में आया कि मैं किस चीज के ऊपर इतना गुस्सा हो रहा हूँ, क्यों क्यों मैंने इतने अपने शब्द खराब किए, अपना मन खराब किया, वचन खराब किया। अब जो मेरे मन में पाप तो बंध गया था गाली देने का, अभी जो परिणाम थोड़े सुधरे, वो सुधरने के काल में नया तो पुण्य का बंध हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो पिछले समय में मैंने पाप बांधा था ना, अभी अभी गाली देते वक्त, वो पाप का भी इन अ लॉट ऑफ केसेस
कहीं अपकर्षण हो जाता है, कहीं संक्रमण हो जाता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपकर्षण एंड संक्रमण? अपकर्षण यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो उसका टाइम ड्यूरेशन था, जिसे हम बोलते हैं स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यानी कि समझो मैंने ऐसा पाप बांधा था कि उससे, अभी इस तरीके से होता नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए दे रही हूँ। समझो उस गाली से मैंने ऐसा पाप बांधा था कि मेरे सर पे डंडे पड़ेंगे किसी के, इतना तीव्र क्रोध आया था। लेकिन अब वो जो पाप बंध गया था ना, जिससे मेरे सर पे डंडा पड़ने वाला था, मेरा सर फूटने वाला था, मेरे अच्छे परिणामों के कारण उसका अपकर्षण हुआ। तो वो इंटेंसिटी ऐसी हो सकती है कि अब डंडा नहीं पड़ेगा, मुझे भी गाली सुनने मिलेगी। और वो ऐसा भी अपकर्षण हो सकता है स्थिति का कि कोई 1 घंटा आधा घंटे तक नहीं सुनाएगा। मैं गाड़ी में जा रहा हूँगा और एक रिक्शे वाला को मैं शायद रास्ता नहीं दूंगा, तो वो मुझे गाली मुंबल कर देगा। कितना इंटेंसिटी लो हो गई अब उसकी, और मेरी तो खिड़की बंद होएगी तो गाली ढंग से मुझे सुनाई भी नहीं देगी। I know he said something, he cursed me. I don't know what he specifically said. अभी आप ये देखो इंटेंसिटी डंडे से लेकर एक कर्स तक, और वो भी जो कितनी देर, क्योंकि रिक्शा भी मूविंग है, गाड़ी भी मूविंग है, हार्डली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि उसकी स्थिति भी बहुत रिड्यूस हो गई। मेरे नए परिणाम से नया पुण्य बंधा, पुराना पाप कट गया, नहीं रिड्यूस हो गया। सर्टेन केसेस में संक्रमण हो जाता है, यानी पाप बदल के पुण्य भी हो जाता है। अब मैं आपको एक और बहुत छोटा सा एक बात और बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए इससे रिलेटेड, कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में हमने सुना ना कि 700 वर्ष की आयु थी वो अंतिम चक्रवर्ती की, लेकिन 33 सागर की आयु बांधी उन्होंने नरक की। तो कुछ तो पुण्य कभी कमाए होंगे चक्रवर्ती ने भी। क्यों? क्योंकि 700 वर्ष में बांधा हुआ पाप 33 सागर तक कैसे फल देगा? ये रेशियो थोड़ा समझ में नहीं आता है कभी कभी। क्योंकि जो पाप आपने बांधा, एक तो हर अंतर मुहूर्त में अशुभ से शुभ, अशुभ से अशुभ भी होता है। यानी कि 100% वो आदमी ने पाप ही पाप बांधा होगा ऐसा हमको पचता ही नहीं। और ऐसा उल्टा भी होता है कि सपोज आप लोगों के जीवन में आपने समझो बहुत अच्छे मंद कषाय के परिणाम भी रखे हैं और थोड़े पाप के परिणाम भी हुए हैं, लेकिन आप तो देवगति चले गए, और देवगति चले गए और वहां हजारों सालों की आयु है। तो ये 80 साल की आयु के फल में जो हजारों साल की आयु मिलेगी, वहां पे ये रेशियो कैसे बैठ रहा है? तो उसका भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये जो सपोज कोई नरक गति जाता है ना, तो उसके जितने छोटे मोटे पुण्य होते हैं उन सबका संक्रमण हो जाता है और वो पुण्य भी पाप रूप हो जाते हैं। सच्ची में ऐसा होता है कई केसेस में। और जो देवगति जाते हैं उनका उल्टा होता है कि जो पाप होते हैं वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी कैसे होता है और कब होता है, मतलब ये सब ऐसे गारंटीड नहीं है, मोटा मोटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और वो कैसे होता है कि जो जीव यहाँ से समझो नरक गति में चला गया, अब नरक गति के प्रथम समय में उत्पन्न होने से लेके जो वो तीव्र कषाय के परिणाम कर रहा है ना पूरे टाइम, दैट इज नॉट ओनली एडिंग टू द न्यू पाप कर्म, इट इज ऑल्सो चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द पूर्व पुण्य ना जो पड़ा हुआ है सत्ता में। तो वो उन सबको भी जैसे गुड़ के ऊपर धूल बिठा दो तो वो धूल भी मीठी हो जाती है, पर धूल का स्वाद तो मीठा नहीं होता है। तो इतने पाप के ऊपर थोड़ा सा पुण्य हो वो भी पाप रूप हो जाता है, और इतने पुण्य के ऊपर थोड़ा पाप हो वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि मेरा ये कहना है कि आज तक हमने जो कुछ किया, जैसा किया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, और उससे मेरा भविष्य बहुत बिगड़ जाएगा ऐसा समझकर अब मैं नमोकार मंत्र बोल लूंगा तो कौन से पापों का नाश हो जाएगा, कि यदि इन स्पिरिट नमोकार मंत्र का अर्थ आपने समझा है, वही जो अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से समझते हैं वो वाला अर्थ समझा है, वीतरागता की महिमा आई है, तो प्रति समय अपनी निषेध बुद्धि एक, और बी हमारे उस निषेध बुद्धि के कारण जो कषायों की ओवरऑल मंदता आती रहती है, प्रति समय निरंतर वृद्धिंगत होती है वो मंदता, यानी कि बढ़ती है वो मंदता, उससे हमारे कार्य अपने आप व्यवहार की दृष्टि से भी सलट जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। तो एक्चुअली में जो आपने ये बात कही कि मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सच्ची में कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन से नहीं नहाया हो, लेकिन जब नहा लेते हैं तो गंदगी तो साफ होती ही है ना। अनादिकाल का बंधा हुआ कर्म हो
लेकिन एक अंतर मुहूर्त में सारे 8 कर्म कटते ही है ना, और कट जाते हैं और मुक्ति हो जाती है। तो पुराने कर्मों को काटना पॉसिबल है, अब वो कटते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। 2 प्रश्न और आए हैं चैट बॉक्स में, आप लेना चाहेंगे क्या वो? नमोकार मंत्र से रिलेटेड है। हाँ, मैं 1 सेकंड पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। 1 सेकंड ना। So where are we? Jainan, thank you for such an explanation. Namokar mantra. My question is writing mantra for household activities like purchase of car, house, etc., or business activities an act of disrespect of this mantra? Actually, no. Saurabh, do you want to just spell out the question एक बार ढंग से, ताकि जो लोगों ने पढ़ा नहीं है वो सुन रहे हैं वो भी इसे समझ सके? Sure, ma'am. Yeah. So my question is that I often see application or reciting of Namokar Mahamantra in household activities, like when we purchase a new house or we purchase a new asset, so to speak. Now, understanding the expectation from a reciter about this mantra, this particular event does not fit anywhere in that particular situation. So if reciting that mantra, to think that this is going to be giving me a house where it would be more peaceful, a car that is going to be more problem-free, with that kind of an intention, would it be a disrespect for reciting such a mantra? So disrespect, definitely not. Definitely not. That's point number 1. आपने अनादर नहीं किया है। जब भी हम कोई मंगल कार्य करते हैं, नाउ मैं मंगल को भी बहुत अलग तरीके से डिफाइन करूंगी ऑल्दो, लेकिन चाहे संसार के केस में हो और चाहे मोक्ष मार्ग में हो, कोई भी कार्य जो मुझे इष्ट लगता है, अभी मैं उसे यहाँ पे मंगल कहूंगी, नॉट द रियल मंगल वन, जो हम चाहते हैं कि गड़बड़ाए नहीं, गलत नहीं हो, आप डर रहे हो, आप चाहते हो सब सही हो जाए, तो आप मंगल करते हो कि भाई ये काम अच्छे से, गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी अच्छी रहे, बनी रहे, घर खरीदा है, ये घर शुभ रहे मेरे लिए। तो वो जो हमें इष्ट बुद्धि है अनुकूल संयोगों में, आइडियली देखा जाए तो फैक्ट क्या है? अब देखना, संसार में मंगल तो होता ही नहीं है, क्योंकि संसार खुद ही अमंगल रूप है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट, राग और वीतरागता। नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं राग का कार्य कर रहा हूं तो वीतरागता का बैलेंस होना जरूरी है कि नहीं? एंड आई विल गिव अ वेरी मंडेन एग्जांपल हियर, कि जैसे अपना बच्चा यदि यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, और वो फर्स्ट आ गया टॉप, और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा घर आएगा, उसके पेरेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि बेटा यू डिड ग्रेट, बट यू कुड, थोड़ा सा अगर अपन रिफाइन करेंगे, वी कैन बी बेटर। आप इस पॉइंट पे क्यों बोल रहे हो उसको? आप कल बोल देना, परसों बोल देना, क्योंकि आपको ये डर है कि ये पचा नहीं पाएगा, ये इतनी एप्रिसिएशन मिल गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, ये अंधा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जमीन पे लाना भी जरूरी होता है, और वो काम दुनिया नहीं करेगी, वो काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, मैं उसका बाप हूं। तो हम जब संसारी कार्यों में चले जाते हैं अंधाधुंध, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, whatever good things you're talking about, पहली बात तो आप संसार की तरफ भागे चले जा रहे हो, ब्रेक कौन लगाएगा? हमें असलियत कौन दिखाएगा? असली मंगल गाड़ी नहीं है, असली मंगल मन की शांति है, असली मंगल घर नहीं है। असली महिमा राग की नहीं है, भोगों की नहीं है, वीतरागता की है। इट्स अ रिमाइंडर। तो अब इसको हम अलग अलग तरीकों से देखेंगे। पहली चीज, मैंने मंगल इसलिए किया क्योंकि मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो सुबह सुबह मंदिर जाने का इसलिए विधान है कि ऑफिस जाने से पहले आपने अपना काम शुरू किया, उसके पहले मैंने अपना ब्रेन वॉश कर लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, मैंने अपने आप को सही ले आया कि ओके ये सब संसारी चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब पर द्रव्य है, राग द्वेष सही नहीं है। अब उसके बाद में मैं जाता हूँ और वहां जाके मेरे ऊपर बम पड़ता है। बम तो फूटेंगे ही ना संसार में, लेकिन मेरा काम और कंपोजर मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेन वॉश मिल रहा था ना।
एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ऐसे ही जब आप ऐसा कोई भी संसार का कार्य कर रहे हो, वहां पे डोंट गेट सो इन्वेस्टेड इन योर कार एंड योर मकान। क्यों? क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, और हमारे अरहंत भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं नमोकार मंत्र में, उनने इन सबको छोड़ दिया, उसकी व्यर्थता रियलाइज करी है। तो मैं भी अपनी कमजोरी से फॉर द टाइम बीइंग खाना खा लेता हूँ, लेकिन मैं इसकी व्यर्थता समझता हूँ। घर खरीद लेता हूँ, इसकी व्यर्थता समझता हूँ। ये असली मंगल हो रहा है नमोकार मंत्र से। वो गाड़ी टिकी रहेगी, ये मंगल नहीं हो रहा है, लेकिन गाड़ी में गृद्धता नहीं रहेगी, असली मंगल होएगा हमारा। तो नमोकार मंत्र तो बोलना चाहिए। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो अपनी आत्मा की रिस्पेक्ट है, वो वितरागता की रिस्पेक्ट है। और इनफैक्ट कब कब बोलना चाहिए? मैं तो बोलूं जितनी बार बोल सकते हो बोलो, दिन में 3 बार बोलो। सिर्फ सुबह सुबह क्यों बोलना है? जब भी प्रॉब्लम हो तब बोलो कि मैं खतरे में हूं, मेरे ऊपर शेर हमला कर रहे हैं। नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं? कि मैं तो खड्डे में गिरा हुआ हूँ, मैं गटर में लथपथ हूँ, ऐसी गंदी जगह थोड़ी अशुद्ध झूठे मुंह से नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं? कि तुम्हें बोलने के लिए मुंह की क्या जरूरत है? मन में बोल लो। हाँ, गड्ढे में गिरा हूँ, शुद्ध नहीं हूँ, नहाया हुआ नहीं हूँ, नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं? कि बिल्कुल बोलो। क्यों नहीं बोलो? क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र शरीर की शुद्धि के लिए थोड़ी है। नमोकार मंत्र तो भावों की, मन की, परिणामों की शुद्धि के लिए है। तो नमोकार मंत्र यानी कि वो शब्द नहीं है, ये शब्द तो आलंबन है, ये बहाना है। नमोकार मंत्र वो भाव है, वितरागता का आदर है, वितरागी अवस्था का आदर है। और वो आदर मेरी भविष्य में वो अवस्था मुझे प्राप्त करनी है, इसका रिमाइंडर है कि मैं उनकी एप्रिसिएशन इसलिए करता हूँ उस अवस्था की, क्योंकि मेरे लिए वो इष्ट सच्ची में तो ये इष्ट है ना। तो गाड़ी इष्ट नहीं है, घोड़ा इष्ट नहीं है, ये अवस्था इष्ट है, ये वितरागता इष्ट है। I hope I have answered your question. You definitely did a wonderful job. Thank you, ma'am. Yeah. It's a very nice eye opener for me. Great. Welcome. Thank you. Next question किसने लिया था? गरिमा जी बुरडिया. If you want to spell it out for everybody's sake while I'm also reading it. जी, जय जिनेंद्र सभी को। मेरा प्रश्न था कि अरहंतों को सिद्धों से पहले लिया गया है क्योंकि उन्होंने हमें सिद्धों के बारे में बताया है, मुक्ति का मार्ग बताया है। तो जो केवली उपदेश नहीं देते हैं, तो उनसे हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? उन्हें हम अरहंत पद में अगर ले तो किस अपेक्षा से ले रहे हैं? मैं इसमें क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। थैंक यू। गुड क्वेश्चन। पहली बात तो हम अनेकांतात्मक दर्शन है ना, वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक मानते हैं और शाद्वाद वाणी से बात करते हैं। एक अपेक्षा है सही, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी अपेक्षा नहीं हो सकती है। एट सम पॉइंट इन टाइम एक अपेक्षा को मुख्य किया जाता है, एट सम अदर पॉइंट इन टाइम अदर अपेक्षा को मुख्य किया जा सकता है। तो सेल्फिश तो हम हैं ही, और होने में कोई गलती भी नहीं है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, यू नो व्हाई? बिकॉज हमें तो हमारा जो धर्म है वो सेल्फिश होना ही सिखाता है, वो स्व के उन्मुख होना है, स्व का कल्याण करना है। सेल्फिश दूसरे का नुकसान करके नहीं होना है, ये ऐसा सेल्फिश पना है जिसमें अपना भी कल्याण होता है और दुनिया का भी अपने आप निमित्त रूप से उससे कल्याण होना होता है, तो हो जाता है। तो अब जो हमारा ये धर्म है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में या मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त रूप से सिर्फ एक ही चीज को मानता है जिसे इंपॉर्टेंस दी गई है, और वो निमित्त किसको बताया गया है? बाकी तो हम निमित्तों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन 5 लब्धियों में एज अ निमित्त रूप मैंडेटरी यदि कोई एक लब्धि है जो होती है, जिन जीवों का कल्याण होना होता है, तो वो लब्धि है देशना लब्धि। और वो देशना, आपको ये पता होगा कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो वो उस देशना के बिना कभी नहीं होगी। देशना यानी कि वी हैव टू हियर द राइट थिंग, द राइट पर्सपेक्टिव। अब ये सुनना है तो वो किसकी वाणी वो देशना बन सकती है? Who is that most authentic person? वो आप्त जिनकी वाणी देशना बनेगी, तो उसमें 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो वो सर्वज्ञ होने चाहिए, यानी उन्हें सब आना चाहिए,
सर्वज्ञ वही बनता है जो पूर्ण वीतरागी होता है, तो मैं वीतरागता को सर्वज्ञता में यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। और दूसरा, उनकी कोई वाणी, कोई कम्युनिकेशन मीडियम, उनका तार मेरे तार से जुड़ने का कुछ माध्यम भी तो होना चाहिए, तो वो हितोपदेशी बना। हाउ डू आई नो? केवल ज्ञान तो उनके ज्ञान में, मुझ तक कैसे कम्युनिकेट होएगा वो? तो सबसे पहले मुझे जो वाणी मिलती है वो अरहंतों की वाणी मिलती है, तीर्थंकरों की वाणी मिलती है। इसलिए मुख्य रूप से अरहंतों में हमने उन तीर्थंकरों को लिया जिनकी वाणी से मेरा उद्धार हुआ है। अब आपने ऐसा भी देखा ही होगा कि अपन लोग जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले गुरुदेव को याद करते हैं, पर गुरुदेव वाज नॉट, कुंदकुंदाचार्य से ज्यादा महान नहीं थे गुरुदेव, isn't it? छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज कुंदकुंदाचार्य जिनने समय साल लिखा वो महान थे, कि उनकी अपेक्षा से मैं बात कर रही हूं कि जिन्होंने उस वाणी को हम तक पहुंचाया वो ज्यादा महान थे, जो चौथे गुणस्थानवर्ती थे समझो। लेकिन फिर भी मुझे तो फायदा, गुरुदेव नहीं होते तो नहीं मिलता ना, कुंदकुंदाचार्य का समय सार मंदिरों में ही रह जाता, तो मैं तो पहले गुरुदेव को याद कर लूं। तो ऐसे ही अरहंत समान रूप से महान है, लेकिन मेरा फायदा तो सबसे ज्यादा तीर्थंकरों से हुआ, और तीर्थंकरों में भी भगवान महावीर से हुआ। तो हम मंदिर बनाते हैं तो हम सामान्य अरहंत की मूर्ति नहीं बनाते हैं, हम भगवान महावीर के सबसे ज्यादा मंदिर बनाते हैं। तो अब आप ये समझो, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। तो प्राइमरी केस में देखा जाए तो महावीर भगवान, सेकेंडरी केस में देखा जाए तो हम अरहंत, अरहंतों में तीर्थंकर अरहंत, और फिर उसके अलावा सारे अरहंत अरहंत हैं, क्योंकि उनके स्वरूप को समझने से मेरा तो कल्याण हो ही रहा है। अब ये तो हो गया दर्शन करने वाले 5 परमेष्ठियों की बात। एक तरीके से देखा जाए तो 5 परमेष्ठियों में मेरा भविष्य भी गर्भित है, नहीं? निकट भविष्य गर्भित है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अपने को। हाँ, 5 परमेष्ठियों में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। अब हम आचार्य बने ना बने, उपाध्याय बने ना बने, तीर्थंकर बने ना बने, अगर स्वयं जो भविष्य में यह अवस्था प्राप्त करने वाले हैं उस अपेक्षा बात की जाए, तो खाली सामान्य साधु हो और सामान्य अरहंत हो, चाहे मूक केवली हो, चाहे अंतकृत केवली हो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस एज फार एज आई गेट व्हाट आई वांट? नहीं, हमें वो जो अवस्था चाहिए, क्योंकि कोई भी अरहंत हो वो सिद्ध तो बनेगा ही, और हमारा परम लक्ष्य सिद्ध बनना है। तो व्हाट इज राइट? एवरीथिंग इज राइट। ऐसा एक की कीमत पे दूसरा राइट नहीं होता है, यहाँ पे सब सही है। तो आपने बोला कि उनको सिद्धों से पहले क्यों लिया, और हमने इसीलिए क्योंकि देशनालब्धि उनसे मिलती है, क्योंकि सबसे पहले अरहंत बनते हो, उनको ही हमने देखा है, उनको ही हमने जाना है। यहाँ तक कि हमारी आप लिमिट देखो, हम अपने मंदिरों में सिद्धों की मूर्तियां नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, राइट? और मुझे जो आलंबन मिलेगा इंद्रिय ज्ञान से, वो उनकी मुद्रा को देखकर मिलेगा, जो शांत मुद्रा है, ना कि वो सिद्धों का खाली। यदि आप बना देते हो कुछ, सिद्धों को नमस्कार करने के लिए तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। पता है आपको ये बात? जहां मैं बैठा हूं वही सिद्ध क्षेत्र है। ढाई द्वीप में ऐसी कोई जगह नहीं है ऊपर यहाँ पे सिद्ध नहीं हूं। तो सिद्धों को नमस्कार करने के लिए तो यूं ही ऊपर देख लो। ऊपर भी क्यों देखो, आंखें बंद करके भी देख लो, क्योंकि सिद्ध दिखते थोड़ी आंखों से। तो ये जो स्थापना की गई वो अरहंतों की स्थापना की जाती है। भगवान महावीर सिद्ध हैं, पर उनकी अरहंत अवस्था की स्थापना की है हमने। यानी कि आप सिर्फ नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम पहले नहीं बोल रहे हो, मंदिर में भी आप अरहंतों की, वो जो सिद्ध बन चुके हैं उनकी भी अरहंत अवस्था की मूर्ति बना के उनके दर्शन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा इंद्रिय ज्ञान है, आलम्बन है, तो उनको देख के वो निमित्त बनता है, जिन मुद्रा को देख के अपनी आत्मा की मुद्रा बनाती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल रियलिस्टिक रीजंस की वजह से ये सभी बातों को हमें मानना चाहिए। Any other part of the question if I have missed, you can please ask. थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैंने परमागम कोर्स अभी ज्वाइन किया है, और कई सारी क्वेरीज मेरी ऐसी थी जो मुझे पहले आंसर नहीं मिली, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग से समझते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आगे मेरे जितनी भी जिज्ञासाएं है या जो चीज़ें अभी तक मैंने नहीं जानी वो सब मुझे जानने को भी मिलेगी, और सही वे में जानने को मिलेगी इनफैक्ट। तो थैंक यू सो मच मैम कि ये कोर्स मैंने आपकी वजह से ज्वाइन कर पाई हूँ, एंड होपफुली कि मैं पूरा कर पाऊँ।
नहीं, होपफुली नहीं है, वो वर्ड हटा दो, बाकी सब सही है। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट, इट्स योर विल पावर। आपका काल आया है, इसीलिए आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है। ओके, मैंने संजीव जी के प्रवचन में सुना था कि अरहंत पत्नी सभी भूत भविष्य वर्तमान 24 तीर्थंकरों को लिया है, वहां उन्होंने तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया, केवली का नहीं। कृपया स्पष्ट कराएं। सो दिस इज फाइन, आई थिंक दिस इज आंसर। Yes, yes, ma'am. पूर्व, why it's usually recited 9 or 108 times? See, हम अब सिर्फ एक ही बार बोल के रह जाएंगे तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब अपन क्या है, थोड़े मोटी खाल वाले जीव है, नहीं अपनी मतलब मोटी बुद्धि है। कई बार आपने देखा होगा कि 3 बार तो कोई बोल देता है तो हम सुनते ही नहीं है, चौथी बार बोलता है तो हमारा थोड़ा ध्यान जागृत होता है। हाँ क्या, अच्छा ये मीनिंग है क्या। मतलब दे वांट टू एंश्योर, नहीं वी वांट टू एंश्योर कि वो अंदर तक। पहली बार आप सुनते हो तो आपने उसको सरफेस पे देखा है, फिर आपने दूसरी बार सुना तो आपने थोड़ा और उसके बारे में सोचा, क्योंकि बिटवीन द फर्स्ट चैंटिंग एंड द सेकेंड चैंटिंग यदि आपका उपयोग लगा हुआ है उसी विषय के ऊपर, तो बहुत सारी नई बातें अपने ज्ञान में गे बनती है उसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब वो काउंट क्या होना चाहिए? आइडियली तो 1 होता है एक वचन, 2 होता है द्विवचन और 3 होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। तो 3 मीन्स अनंत बार के लिए एक बार 3 भी आइडियल सैंपल साइज हो जाती है। और फिर 9 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके भी बहुत सारी व्याख्याएं आती हैं। एक आध मैं दे दूंगी, एक आध कोई और देना चाहे तो दे सकता है, कि 9 इज अ वेरी यूनिक नंबर, नहीं, यू नो सो मेनी महिमा ऑफ नंबर 9। तो इसलिए 9 को वहां पे डाल दिया कि 9 बार बोल लेते हैं भाई। एक ही अपेक्षा आ गई। दूसरा 108 की क्या अपेक्षा है कि भाई 108 गुण होते हैं, हमारे साधुओं के 1008 भी होते हैं। अब आपको वो ग्रेटर देन दैट यू कीप फाइंडिंग 9 into 9 into 9 यू करके आप चेक करते हो कि मैं इसको किस चीज में डाल सकूं। तो इस तरीके से ये सब नंबर्स बना दिए जाते हैं। ऐसा कुछ सैक्रोसैंक्ट बाकी नंबर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी साइंस देखा जाए तो नहीं है। सॉरी मंजू जी, आपने कुछ बोला लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आई। ओके, मैं गरिमा जी ने कुछ पूछा, अरहंता मंगलम में अरहंता बहुवचन है, अरहंता शरणम। एक सेकंड, इसके पहले राजेश जी, वुड यू वांट टू कमेंट? प्लीज ऐड एज यू फील राइट। नहीं, कैरी ऑन। Okay, but feel free to just intervene and Yeah. Wherever you think you want to comment. Okay, so yeah, next one was अरहंता मंगलम में अरहंता बहुवचन है, अरहंते शरणम पवजामी में अरहंते क्या है? नहीं, ये सब ग्रामेटिकल चीजें हैं, क्योंकि प्राकृत इज वेरी क्लोज टू संस्कृत एंड बाद में कौन सा वर्ड आता है, उसके पहले कौन सा वर्ड आता है, उपसर्ग का क्या होता है, वो सब चीजों में अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ टेक्निकलिटीज में। बेसिकली दोज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर ऑल ग्रामेटिकली राइट। और एक बात जो मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी वो ये जरूर है कि ये मंत्र है। ओके ना, मैं आपको कोई सुपरस्टिशन में नहीं ले जाना चाहती हूँ, लेकिन नमोकार मंत्र एक मंत्र है। और मंत्र होता है ना, उसमें सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसका एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक प्रोनाउंसिएशन, सब बहुत स्पेसिफिक होता है और उसको वैसा ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मंत्र। मंत्र इज नॉट जस्ट अ पोयम और अ रिसाइटल, यू नो, उसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं। सो अगेन सी, डोंट गेट इनटू सुपरस्टिशन। मैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए सारी बातें बता रही हूँ। जैसे कि लाइट रेज, रेज तो रेज होती है, क्या फर्क पड़ता है कि ऐसा नहीं होता है। लेजर रे होती है, वो आपकी आंख का ऑपरेशन कर सकती है, आपको अंधा कर सकती है। एक्सरे की रेज होती हैं, तो वो रेज और रेज में क्या फर्क है? हाँ, मैंने अपने टॉर्च से रे दे दी और वो वाली रे आ गई, कि वो सर्टेन स्ट्रक्चर में है ना रे, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। और कोई चीज रे अगर थोड़ी सी गड़बड़ा जाए तो वो इफेक्ट का अल्फा का बीटा, बीटा का गामा होके आपका अर्थ का अनर्थ और भ्रष्ट कर दे आपको, इजंट इट? तो ऐसी शब्द जो है ना, इनमें भी सर्टेन एनर्जी, सर्टेन कॉनोटेशन होती है।
उसमें एक एक चीज का अर्थ होता है, एक एक चीज का मीनिंग है। आपने नमोकार मंत्र की कहानी भी सुन रखी है ना, जहाँ पे वो एक मात्रा, एक अक्षर कम था, एक मात्रा ज्यादा थी, तो देवियां ही कोई कानी प्रकट हो गई और कोई एडिशनल प्रॉब्लम वाली प्रकट हो गई। यानी कि मंत्रों का इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट जो दुनिया में संसार में होता है उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि होता होगा, पुद्गल परमाणु है, लेकिन नमोकार मंत्र एक मंत्र है, यानी कि उसको हर प्रोनाउंसिएशन, हर मात्रा, हर अक्षर को जैसा है उसको वैसा ही समझना है, और उसको वैसा ही याद करना है, और उसको वैसा ही शुद्ध उच्चारण करना है, क्योंकि उससे जो भी भावों पे ही ध्यान है हमारा। लेकिन भावों पे ध्यान होते हुए भी आप जैसे देखिए, अभी आप में से किसी का नाम ढूंढती हूँ मैं यहाँ पे, चलो स्वानुभूति ढूंढ लेती हूँ, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वही दिख रहा है। अभी कोई स्वानुभूति को स्वानुभूति बोले तो मुझे चलेगा क्या? आई विल नॉट लाइक इट। सहानुभूति करे, आई विल नॉट लाइक इट। तो मैं बोलूंगी जो नाम है स्वानुभूति है, स्वानुभूति करे, आई विल नॉट लाइक इट। नो, इट्स नॉट, इट्स डिसरिस्पेक्ट। क्या आप ढंग से बोलो ना, मेरा नाम लेना है तो। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है हथलाने की, देन आई विल माफ, मतलब मैं आपको माफ कर दूंगी। अदरवाइज आप ढंग से बोलिए, समझिए और ढंग से बोलिए, इफ यू वांट टू टॉक टू मी। तो ऐसे ही नमोकार मंत्र पे रिस्पेक्ट है, तो उसे शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे हम, ढंग से नहीं समझेंगे हम, और फिर मंत्र तो वो है ही। तो इस तरीके से मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स को हम समझें। ओके जी जी मैम, थैंक यू सो मच। Any other questions? क्योंकि 9:16 भी हो गए हैं। I think we have a lot of other agendas to go. जी दीदी, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना शंका समाधान वाला सेगमेंट। तो सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी स्वानुभूति दीदी को कि वो आए और कुछ कहें, और फिर आपका प्रश्न भी है। ठीक है, मैं फिर से आ गई जी। थैंक यू सो मच। तो द प्रश्न आपका है कि अ worried mother who is a staunch Jain has sent this problem. My son says that good karma is dharma, and the girl that I want to marry is a good human being and she matches my wavelength. So what if she is not a Jain? So A, what should we tell the mother, and B, what should she tell her son? मतलब एक चिंतित माँ जो कि एक कट्टर जैनी है, पूछती है कि मेरा बेटा कहता है कि अच्छा कर्म ही धर्म है, और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो एक अच्छी इंसान है और हमारा आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, वो जैन नहीं है, तो क्या हुआ? ऐसे में हम उस माँ को क्या सोल्यूशन दें और वो अपने बेटे को क्या बोले? ओवर टू यू। श्योर। देखिए, पहली बात तो ये डिस्कशन फोरम है, तो एवरीबडी कैन फील जस्ट इजी। ये कोई बहुत फॉर्मल फोरम नहीं है। कुछ आपको बीच में कमेंट्स करने हैं, कुछ चैट बॉक्स में डालना है, हैंड रेस करना है, फील फ्री। ठीक है, दिस शुड बी अ वेरी इजी सेशन। अब सबसे पहले अपन मम्मी से बात करें या बेटे से बात करें? मम्मी से कर लेते हैं, है ना, बिकॉज मम्मी ने क्वेश्चन किया है ना, बेटा तो बैठा नहीं होगा इसमें, तो मम्मी से बात करते हैं। वो ये पूछना चाह रही है कि मेरी बहू जो मेरा बेटा लाना चाहता है वो जैन नहीं है, तो ये कंसर्न है। मेरा दूसरा कंसर्न है ना, मेरा कंसर्न क्या है, मैं उस माँ से पूछ रही हूँ आपका बेटा जैन है? हा? मतलब जैन कौन होता है? हमें, आपको पता होगा कि अपने घर में जब बच्चा पैदा होता है, और यहाँ पे बेटे के लिए बात करेंगे क्योंकि प्रश्न में बेटा है, लेकिन हम आंसर बेटी के लिए भी समझेंगे, और हम जो भी एज ग्रुप का बेटा या बेटी है उसकी बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है किसी माँ की कोख में, घर में, तो वो जैन नहीं होता है। पता है आपको ये बात? 40 दिन बाद जब हम मंदिर लेके जाते हैं उस बच्चे को शुद्धि कराने के लिए, उसके कान में नमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है। कोई अगर अपना घर का बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति है उससे बुलवाया जाता है, कहते हैं अब ये बच्चा जैन हो गया। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोगों को अभी तक भी ये पता ही नहीं है कि जैन होना किसे कहते हैं। हु इज जैन? जिसका सरनेम जैन है वो जैन है, जिसकी मम्मी जैन थी वो जैन है, जिसके पापा जैन है वो जैन है, जो जैन मंदिर में जाता है वो जैन है। व्हाट इज जैनिज्म? क्या है जैन होना? जैन होना एक
थॉट प्रोसेस है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक मान्यता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अपन जब कोई एक प्रोजेक्ट वर्क करना हो तो अपनी टीम बनाते हैं, नहीं? और तो टीम मेंबर्स आप कैसे सिलेक्ट करते हो, या जो टीम बन चुकी है उसको आप कैसा ट्रेन करते हो, होन करते हो, माइंडसेट बनाते हो कि जो आपके कॉमन गोल्स को प्राप्त करने में आपकी सहायता करे, isn't it? तो टीम मेंबर्स कैसे होना चाहिए? who share the same vision, same goal, नहीं? टीम मेंबर्स कैसे होने चाहिए? जो आपको या तो खुद उस काम को करें या आपको करने में सपोर्ट करें। अब लुक एट दिस लाइफ लाइक अ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट ही है ना, टीम ही बनी है ना, नहीं? हम तो कब से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से हमारा अस्तित्व है और अनंत काल तक रहने वाला है। अभी ये मनुष्य भव में एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। अपनी लाइफ क्या है, क्या व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द लक्ष्य, हम क्यों जी क्यों रहे हो सोनल, आप करना क्या है इस लाइफ में? आपको कुछ प्रोजेक्ट है ना अपने पास में, कुछ गोल्स अचीव करने, और उसके लिए मुझे टीम की भी जरूरत है। पंचम काल के तो साधु भी संघ में रहते हैं, मतलब टीम की जरूरत तो है ना। क्यों? क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम, वो आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, और आप जिन दोस्तों को दोस्त बनाते हैं या दोस्ती रखते हैं, वो दोस्त, वो संगति जिनके बीच आप उठते बैठते हैं, रहते हैं, ये सब वो टीम है जो कि आपको ऐसी रखनी चाहिए बनाकर जो आपके गोल में आपकी सहायता करे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप लोग, क्या मेरी मम्मी मेरी टीम है, मेरे बच्चे मेरी टीम है, कि हाँ वो सब तुम्हारी टीम है। जिन दोस्तों के साथ तुम उठते बैठते हो, वो दोस्त यदि तुमको व्यसन में लेके जा रहे हैं तो वो टीम स्पिरिट को आपकी तोड़ रहे हैं, आपको आपके गोल से भ्रष्ट कर रहे हैं। और यदि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि मैं तो मूवी जाने की सोच रहा था और मेरा दोस्त बोला कि अरे अभी तो प्रवचन है, वहां चलते हैं। चल ठीक है, तू बोलता है तो प्रवचन चलते हैं। टीम मेक्स अ डिफरेंस। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ही बात चल रही है यहाँ पे। इकोसिस्टम बना रहे हो आप अपना। अब मैं उस माँ की अपेक्षा बात करती हूँ जिसके बच्चा है, उसका एक नया टीम मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। नहीं? अब वो जो नया टीम मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ, उसको उसे अपना विजन, अपना गोल, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना बिलीफ सिस्टम शेयर करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। एक नमोकार मंत्र कान में डालने से तुम्हारी टीम बन गई। वो तो कुछ समझता भी नहीं था बेचारा बच्चा। हाँ, वो तो अभी पप्पू नहीं समझता है, उसे पप्पू बोलो तो वो नमोकार मंत्र का अर्थ समझ जाएगा। अरे ये तो एक बहुत सिग्नल करते हैं, ये तो क्या एक इंडिकेशन टाइप है। ये हमारे बच्चे मम्मी पापा बोलने सीखे, वहीं पे अरिहंत सिद्ध बोलना सीखे, ओम बोलना सीखे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? वो बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, आप मदर टॉडलर जाते हो, ऐसे मदर टॉडलर मंदिर होना चाहिए, मदर टॉडलर पूजन होनी चाहिए, मदर टॉडलर पाठशाला होनी चाहिए, मदर टॉडलर नमोकार मंत्र का पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, कराटे क्लास एंड ड्राइंग क्लास। अरे वो कराटे जीवन में कभी उसके काम सच्ची में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि वो किसी से झगड़ा हो जाए तो अपने कराटे के मूव्स दिखाए, उल्टा खा के आ जाएगा। और वो ड्राइंग क्लास, सच बता देना कितने लोग ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट लोगों को छोड़ देना 0.5%। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ क्लासेस मत कराओ, मैं भी कराती हूँ, आप भी कराओ, कराना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सब इंपॉर्टेंट है, बट एट व्हाट कॉस्ट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कोर धर्म के संस्कार। जो बेटा अपनी बहू जैन नहीं लेके आ रहा है, वो बेटा जैन नहीं है, क्योंकि उसको जैन आपने नहीं बनाया है, क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस उससे राइट टाइम पे शेयर नहीं किए। 8 साल से पहले बच्चे की सारी क्रियाओं का पुण्य पाप उसके माँ बाप को लगता है। पता है आपको ये बात? नहीं, सच्ची में 8 साल से पहले आपका बच्चा यदि आलू खा रहा है, तो बच्चे को तो जो लगेगा वो लगेगा, उसको छोड़ दो, उसको तो अज्ञान का सबसे बड़ा पाप वैसे ही लग रहा है। आपको लग रहा है उसके आलू के खाने का पाप, चाहे आप खाओ चाहे आप नहीं खाओ,
कुछ माएं बोलती हैं, अरे बच्चा है, बच्चा तो रात में थोड़ा सा खा ही सकता है, एक बिस्किट खा लेगा, क्या हो गया है। ऐसा नहीं, हम नहीं खाते हैं, हम तो बाजार का नहीं खाते हैं, बच्चे को बिस्किट दे देते हैं रात को, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। पाप आपको ही लग रहा है। 8 साल तक बच्चे की 100% सोचने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी सब आपकी है। और आपकी जिम्मेदारी 8 साल तक की नहीं है, परंपरा उसका जीवन जो गर्त में जाता है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि 8 साल में आपने जो काम करना था वो नहीं किया। फिर मैंने तो 8 साल में पूरे संस्कार दे दिया, फिर भी बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, देन इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, ये डिफाइन कर लो पहले। हमने ऐसी कितनी लड़कियों को देखा है कि वो जैनी है और वो जिस घर में चली जाती हैं उनके पतियों में बिल्कुल संस्कार नहीं होते हैं, कोई धर्म की रुचि नहीं होती है, वो पूरे घर को बदल देती हैं जाके, क्योंकि उनकी रुचि इतनी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए हमारे बच्चे में संस्कार, और वो संस्कार किस रूप में, कि हर रूप में आपका इकोसिस्टम है, आपकी टीम है। आप बताओ आपको आपकी टीम मेंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है। आप जब 80 साल के हो जाओगे और मंदिर खुद नहीं जा पाओगे, आप चाहते हो आपका टीम मेंबर आपको मंदिर लेके जाए? जो खुद नहीं जाएगा वो आपको कैसे लेके जाएगा? और वो मेंबर जो डुप्लीकेट करेगा अपने फर्दर जनरेशंस में, see it is not about just the generation, next generation, it is also about the third generation, fourth generation. आपके बेटे में संस्कार नहीं है तो आपने पता है क्या किया? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, भगवान महावीर से लेकर हम तक, ये अगर जैन धर्म बना हुआ है, यानी कि बीच में कोई ने भी गलती नहीं करी थी, इट्स लाइक अ रिले रेस। ये मेरे पास आया ना बैटन, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मुझ तक आया है। वो गुनहगार मैं बनूंगा यदि मैंने ये बैटन मेरे पास आके आगे नहीं जा पाया, यानी कि मेरी भविष्य की जितनी भी ये छठे काल में आने वाली जनरेशन का जो जैन धर्म के नष्ट होने का भार है वो आपके माथे है, यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं। यू आर द वन हु हैज कॉज्ड द एलिमिनेशन ऑफ जैन धर्म इन द एंड ऑफ पंचम काल। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। ऐसे सोचने वाले लोगों की, जैन कहलाने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये विचारधारा की बात कर रही हूँ। तो यदि ये लोग कम होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एवरी बूंद काउंट्स। नहीं, एक 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 आपने रिड्यूस कर दिया ना, आपका कंट्रीब्यूशन एक बूंद का था और आपने 0 कर दिया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी लाइफ का एक ही गोल, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समझती हूँ, तो वो एक ही समझती हूँ, कैरियर नहीं समझती हूँ, क्योंकि कैरियर तो बच्चे अपनी मर्जी से बनाएंगे ना। मुझे थोड़ी उन्हें बताना है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है कि क्या बनना है, और जो बनना है वो बनेंगे। मेरी तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति। खाना पीना वो ठीक है, वो तो क्या है, हो जाता है। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संस्कार उनमें बने रहें। ये मैं आपको पर्सनल मेरी बता रही हूँ। बस मैंने अपने मातृत्व का काम कर दिया, बाकी कोई काम नहीं है मेरा उनको करने का। ये आपका भी यही जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कराओ, ये तो आपने ज्ञान बता दिया, जिनके बच्चे छोटे हैं वो कर लेंगे, हम क्या करें? अब हमारा बच्चा तो ओके, इट इज नेवर टू लेट। यदि आपको ऐसा आप समझते हो कि कांग्रेस बेटर है कि बीजेपी बेटर है, तो आप शेयर करते हो ना अपने थॉट प्रोसेसेस को, अपनी मान्यताओं को। कोई एक नया आइडिया आता है कि मेटावर्स इज अ न्यू थिंग, चैटबॉट इज अ न्यू थिंग, तो व्हाट डू यू चैट जीपीटी, तो आप क्या बात करते हो? आप शेयर करते हो ना, अपने बच्चों को बताते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू थिंक अबाउट। अब कर लो शेयर, व्हाई दिस इज गुड, व्हाई दिस इज राइट। पहले अपने बेटे को जानना, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि लड़की जैन नहीं है, तो जैन नहीं है मतलब कैसी जैन नहीं है? बाय बर्थ जैन नहीं है, उसको आप जैन नहीं है बोल रहे हो? उसको तो मैं मानती ही नहीं हूँ। वो जैन अजैन होने का क्राइटेरिया ही नहीं है। बाय बर्थ आप क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अष्टसहस्त्री जिन्होंने लिखी विद्यानंद जी, वो कौन थे? वो जैन थे कि अजैन थे? पता है आपको? वो हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु थे। गौतम गंधर्व का आप नाम लेते हो, वो जैन थे कि अजैन थे? हाँ, भगवान महावीर के परम शिष्य, वो जैन थे कि अजैन थे? बाय बर्थ आप क्या हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किससे फर्क पड़ता है? कि सबसे पहला क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने लड़के के लिए लड़की देखो, लड़की के लिए लड़का देखो, वो होना चाहिए मंद दशा।
हमारे घर में जब भी किसी का रिश्ते की बात होती है, हम पहली चीज जो टेस्ट करते हैं, जिस भी तरीके से करें, वो देखते हैं कि ये मंद कषाई जीव है कि नहीं। मंद कषाई होगा ना तो वो दीवानों की तरह और पागलों की तरह और हाई लेवल ऑफ एम्बिशन किसी भी सही गलत करके बहुत बड़ा बन जाए, वो सब नहीं होएगा शायद। लेकिन मंद कषाई होगी तो जीवन में शांति रहेगी, झगड़े नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो जिस भी व्यक्ति से अपना बेटा या बेटी शादी करें, वो बाय बर्थ कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हर भगवान आत्मा है, शेर भी भगवान आत्मा है, वो भी भगवान बन जाता है, कोई भी भगवान बन सकता है। तो हम तो हर जीव को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, सबका केवल ज्ञान स्वभाव है। लेकिन मंद कषाय होना, क्योंकि ये पर्याय का सत्य उसकी कषाय, तो वो अगर मंद कषाई जीव है तो वो हमारी बात को समझेगी, आज नहीं तो कल समझेगी। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां बेटा तो नहीं समझता है और अजैन आई हुई बहू पहले समझ जाती है। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं हमने, नाम भी ले लो अगर आपको चाहिए तो। अपने समाज में जो सब महिला शिविरों में आती हैं लेडीज, उसमें कई बोलती हैं हम तो जैन नहीं थे, हमारे पति जैन थे पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू नीड टू एंश्योर इज कि भाई इज शी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग योर फिलॉसफी, इज शी ओपन, इज शी फाइन। मतलब उसको ज्ञान कितना है उससे नहीं है, पर वो ओपन कितनी है, उसमें कैपेबिलिटीज कितनी है, वो हमें डेफिनेटली देखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और आज नहीं तो कल डोंट गिव अप ऑन इट। व्हाई नॉट टू गिव अप ऑन इट इज बिकॉज किस क्षण किसकी पर्याय बदल जाए। एक क्षण में आप हिरण को मार रहे थे, एक क्षण बाद कौन सी बात क्लिक हो जाती है और वो सब कुछ छोड़ देता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, इसका पता नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों में ये संस्कार देने की इसलिए कोशिश करें क्योंकि मुझे अपनी टीम राइट चाहिए, और वो बच्चों में नहीं रहा तो आगे जाके जनरेशंस में नहीं रह पाएगा। तो जितना हो पाए उतना तो बढ़िया है, और नहीं हो पाए यदि तो फिर भाई कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल है बात। तो मारीची को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था कोई, और होने वाले इन्फ्लुएंस शेर की पर्याय में भी हो जाते हैं। तो ठीक है, मतलब फिर तो अपन अपने संयोगों को स्वीकार करेंगे जो भी है। और बेटे को क्या कहना चाहिए कि बेटे को ये कहना चाहिए कि तुम मेरी फिलॉसफी को, मेरी बात को एक बार समझ। ये वीतरागता में क्यों सुख है, ये क्यों मैं धर्म मानती हूँ, समता भावी क्यों हमारा गोल होना चाहिए, इसको समझ। और थोड़ा भी इंटेलिजेंट आदमी है वो आजकल समझता है, लॉजिक से बात समझाओ तो इट इज नेवर टू लेट। एंड वो शादी किसी से भी करे, गुड ह्यूमन बीइंग मानता है, यानी कि उसका दिल में कषाय मंद है, ये बात आप समझो। तो हमारा एक लेवल बहुत अच्छा बोला। हाँ जी नीरजा जी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मैं कहने ही जा रहा था कि हमारे जो काफी सारे मुनि महाराज होते हैं वो नॉन जैन फैमिली को बिलोंग करते हैं, हिंदू फैमिलीज में आते हैं वो। तो बड़ा अच्छा बोला, आई एम वेरी थैंक यू। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। पर जिन लोगों के हाथ से गाड़ी निकली नहीं है ना, वो लोग तो चेत जाओ, क्योंकि अगर आप दादी हो और अपने बेटे में चूक गए हो और पोता यदि आपके दिख रहा है तो उसको तो संस्कार दे लो अभी वक्त रहते। और चलो एक बात और ध्यान आई तो मैं बोल रही हूँ, हमारी बिल्डिंग में ऐसा हुआ था कि समर टाइम में एक somebody stays, एक गुजराती हमारे ऊपर, तो 1500 फ्लैट से हमारे यहाँ बहुत स्टाफ आता है, कुरियर बॉयज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, सपोर्ट स्टाफ। उसने एक इनिशिएटिव लिया समर टाइम में कि हम छाछ बना के रखेंगे बिल्डिंग में और जो भी आएगा उसको देंगे। तो ऐसे ही सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और पूछा कि ये तुमको आइडिया आया कहाँ से? बोली बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती थी कि घर में कोई भी घंटी बजे और कोई भी सपोर्ट वर्कर आए तो छाछ बना के रखती थी कि उसको तुम ये पिला दो। तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, एंड आई हेटेड टू डू दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन व्हेन आई वाज 35-40 एंड माय मॉम इज नो लॉन्गर देयर विद मी, तो मुझे अब वो याद आया, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली, वी शुड डू इट। और उसने अब जाके किया। तो आपको ऐसा कभी कभी लगेगा कि आप जो इतना पानी ढोल रहे हो, ये सब दीवार पे ढोल रहे हो, ये उल्टा घड़ा है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, पर वो जो गीला हो जाता है ना, तब लगता है कि इसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। लेकिन आपको नहीं पता वो कब उसको भविष्य में क्लिक हो जाएगा। इसलिए अपन अपना काम करते रहो और बाकी फिर जो जैसा होना है हो जाए। ओके, आई थिंक वी आर क्वाइट अहेड ऑन टाइम। थैंक यू सो मच दीदी।